चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम एक पोजीशन बनाने वाले हैं। बाय साइड की 0.6 के लॉट में हम पोजीशन बना लिए। यहाँ पे रीजन समझाता हूँ। सबसे पहले टारगेट स्टॉप लॉस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है। और 3 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, 1.5 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट में ये तो छोड़िए कि एक ट्रैप बना हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, वो तो छोड़िए। उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। देखिए अभी बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मैं एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ। मार्केट में यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। मार्केट में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में देखिए कितना साइडवेज मार्केट हुआ है। अभी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ब्रेकआउट के बाद में अगर मार्केट साइडवेज हुआ, लेकिन कितना ऊपर जाके हुआ। अगर मार्केट ये यही अगर साइडवेज होता तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता था मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग। बट मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा बहुत ऊपर गया और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। इसका मतलब अगर किसी ने इसके ब्रेकआउट के बाद में बाय किया होगा तो उनको ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम मार्केट दे रहा है कि मार्केट से आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए। थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए ये बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे नियर बाय आपको एक समझना पड़ेगा, मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है, कहीं पे भी जाना हो मार्केट को तो क्या चाहिए। मार्केट को ऊपर अगर जाना है तो सेलर के ट्रैप बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आना है तो बायर के ट्रैप बनाते हुए मार्केट नीचे आएगा। मतलब बिना ट्रैप बनाए मार्केट ऊपर या नीचे नहीं कर सकता है। अभी यहाँ पे नियर बाय देखिए आपको क्या दिख रहा है। नियर बाय आपको दिख रहा है कौन सी लेवल दिख रहा है, ट्रैपिंग लेवल्स देखनी है। तो मार्केट में देखिए, मार्केट में ये जो एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसका रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट था, ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस। मार्केट में देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट इस लेवल के पास में आके मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है इस लेवल को। क्योंकि मार्केट को यहाँ से अगर नीचे अगर आ जाता है, समझ लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ से अगर नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस लेवल को देख के किसी ने इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के सेल अगर किया तो मार्केट को कहाँ तक आना पड़ेगा, फिर इसके नीचे आना पड़ेगा। फिर सेलर क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। और मार्केट में इसका ब्रेकआउट देख के जो भी बाय किए होंगे वो बायर क्या होंगे, इनको अच्छा खासा टाइम दिया मार्केट ने निकलने का। मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो सेलर प्रॉफिट में आ जाएंगे और ये जो बायर है ये ऑलरेडी बड़ी बड़ी रेड कैंडल को देख के निकल जाएंगे। मतलब डाउन साइड फिर बायर रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। फिर मार्केट में क्या है, यहाँ पे जो सेलर है वो भी प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो मार्केट फिर ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अभी ऐसा कुछ करना चाहिए कि मार्केट में नियर बाय ट्रैपिंग लेवल कहाँ पे है, तो आपको नियर बाय यही एक ट्रैपिंग लेवल दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत पास में है ये वाला लेवल। तो मार्केट को क्या है, यहाँ से अगर नीचे जाना भी है तो इसको अप्रोच करना तो पड़ेगा मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग। और वहां तक हमारा क्या हो सकता है, हमारा टारगेट बैठ सकता है। क्योंकि मार्केट, अगर सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मार्केट को यहाँ से अगर नीचे जाना है और मार्केट अगर यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हो, तो मार्केट सबसे पहले किसको अप्रोच करेगा, सपोर्ट को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पास में है। तो मार्केट में उसी लॉजिक से हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड बनाया। चलिए अच्छी बात है, कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ चुके हैं। और सेकंड जो था हमारा, छोटे टाइम फ्रेम में हमें ट्रैप भी मिल चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी है, तो सब कुछ दिख चुका है यहाँ पे। इसलिए हमने क्या किया, एक बाय साइड की पोजीशन बना लिया। ग्रीन कैंडल बन रही थी, हमने यहाँ पे पोजीशन बना लिया। और आपको एक चीज पता होगी, मार्केट में देखिए यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा था, ब्रेकआउट है, ये डाउन साइड आ गया। ये तो ट्रेड हम नहीं बना पाए, बट हम जैसे आए तो हमें जो जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो मेरा लॉजिक ये बन रहा था कि भाई मार्केट में आपको एक चीज मैंने समझाया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले बायर को बुलाएगा, उनको निकालेगा, सेलर को बुलाएगा, फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ब्रेकआउट दिया, बायर को बुलाया, बायर को निकाला। अभी ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को देख के कौन आएगा, सेलर आएगा। जैसे ही सेलर आएंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और वैसे भी आप देखिए मार्केट में ये जो सेलर है यहाँ पे बैठेंगे, जो भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में रैंडम सेलर बैठेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट जैसे ही फेल हुआ वैसे ही सेलर आए होंगे, यहाँ पे भी है। और ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन का देख के भी सेलर आएंगे। तो मार्केट में क्या है, सेलर तो है, मिनिमम मार्केट को इनको निकालने को या डराने को तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो उतने इसमें अगर हमारा टारगेट बैठ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है, लॉस लेके निकल जाएंगे। तो चलिए अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, जो भी होता है ट्रेडर्स मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर, जहां से मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के पास में आके ऊपर पलट गया, देखिए ये चीज मेरे को अभी अच्छी लग रही। देखिए क्या है, मार्केट में हमने ट्रेड लिया, वैसे ही हमारे स्टॉप लॉस के पास में थी। ये थोड़ा सा आदमी को क्या है, मार्केट में माइंडसेट को गड़बड़ कर देता है कि लेते से ही स्टॉप लॉस आ गया मार्केट में, फिर क्या है, माइंडसेट खराब होना शुरू है। ये अभी अगर क्या करेगा ना, मार्केट में देखिए अभी इतना लॉस देखने के बाद में 6200 का अभी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। अभी मार्केट ना यहाँ से स्टॉप लॉस भी दे देता है ना, तो हमें अभी इतना पता है कि नहीं भाई, हमने जो एनालिसिस किया वो चला। ऐसा नहीं कि मार्केट में एकदम से ही थोड़ा भी प्रॉफिट नहीं दिखा,
मार्केट ने अभी क्या है हमें प्रॉफिट दिखाया, मतलब हमें 50% तो मार्केट ने दिखा दिया कि भाई मार्केट में आपकी एनालिसिस सही थी, बस थोड़ा बहुत आपकी एंट्री पॉइंट गलत हो चुका है। अभी देखिए मार्केट यहाँ तक भी चले जाए ना तो हमारा एक जो ये है कि नहीं भाई हमारी एनालिसिस सही हो गई, हमारा यहाँ पे 70% भी अगर सही हो जाते हैं ना हम, तो समझ जाना है कि मार्केट में आपकी एनालिसिस सही है। टारगेट पूरा दे नहीं दे वो तो बात की बात है, बट मिनिमम आपका क्या है 60% के ऊपर तो आपका ट्रेड चलना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, मार्केट में घुमा है और अच्छा कैंडल बना के घुमा है, डोजी कैंडल बना के घुमा है। और देखिए यहाँ पे अभी क्या कर रहा है मार्केट, डोजी कैंडल बनाते जा रहा है, यहाँ पे देखिए छोटी कैंडल बनाते जा रहा है, बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, छोटी ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है, छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, फिर से ऐसे ऊपर भाग सकता है। देखते हैं मार्केट को, अभी ये ब्रेकडाउन के बाद में इतना ऊपर नहीं आना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था लॉजिक के हिसाब से। अभी ये क्या कर सकता है, रिटेस्ट करने जा सकता है इस ट्रेंड लाइन को, तब तक क्या हमारा क्या है यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। देखते हैं, अभी तक 100% आया तो नहीं है, ऑलमोस्ट 6,300 का प्रॉफिट चल रहा है। जो भी होता है ट्रेडर्स अपडेट करता हूँ। चलिए ट्रेडर्स, अच्छा कैंडल बन चुका है यहाँ पे, बट एग्जिट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ से जल्दी से एग्जिट कर लेता हूँ, या कंटिन्यू करेगा ये मुझे कंफर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या है इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को देख के फिर फायर आएंगे। चलिए 16,017, चलिए एग्जिट कर लेते हैं। 16,600 का प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका है। एग्जिट करने का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में यहाँ पे आकर अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता था ना तो क्या है ये कंटिन्यू कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, रिटेस्ट था तो कर सकता था। बट इसने क्या किया, ऑलरेडी यही से ग्रीन कैंडल बना दिया और यहाँ पे क्या है रिटेस्ट लेवल पे आ चुका है। तो अभी क्या है थोड़ा बहुत इसको ये फिर से अगर यहाँ पे रिजेक्शन खाएगा ट्रेंड लाइन पे तो टाइम वेस्ट करेगा, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे एग्जिट कर लिया। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा रीजन था। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट में नियर बाय सिर्फ हमें ये लेवल हमें दिख रही थी, तो मार्केट इसको अप्रोच करने ऊपर जा सकता था। और छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, ट्रैप भी मिल चुका था, और मार्केट में यहाँ पे बायर को बुलाने के बाद में उनको निकाला था। और मार्केट में क्या है, ये जब भी मार्केट ब्रेकआउट जो है वो फेल करता है ना, तो उनको भी एक बार मार्केट डराने के लिए ऊपर जाता है। तो यहाँ पे भी सेलर बैठे थे, यहाँ पे सेलर के सेल थे जो ब्रेकआउट फेल होने के बाद में बैठे होंगे सेलर, और ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में भी यहाँ पे सेलर बैठे थे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पोजीशन बनाया। लॉस तो दिखा, बट मार्केट ने हमें अच्छा खासा टारगेट दे दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।